This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि अलग अलग रिपोर्ट्स में यहाँ पे कवर करता हूँ बिजनेस रिलेटेड, आप सबको पता है, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दोगे तभी आप जाके सही कंपनीज को यहाँ पे चुन पाओगे। मतलब शेयर मार्केट की हम लोग बात करें, और आपको पता है बिजनेस मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है तो उस कंपनी में जान नहीं है। एवरेज परफॉर्मेंस देती रहेगी, रिटर्न भी फिर एवरेज ही यहाँ पे बनते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब तक आप इस प्रकार की अलग अलग मल्टीपल बिजनेस रिलेटेड स्टडी नहीं करोगे, कंसिडर नहीं करोगे, तब तक वो मतलब बोलते हैं ना, हैबिट डेवलप नहीं होगी। आपको लगातार इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ता है एंड फिर वो जाके एक टाइम पे आपको क्लिक होता है कि हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एंड फिर आप बेट लेते हो एंड उसका रिजल्ट अच्छा निकल कर यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको सिखाया है कि अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस इसमें ज़रूर देखने को मिल जाती है। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे स्कोप तो होता है। सफल होंगे या असफल होंगे वो तो बात की बातें हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस है, उसमें एक बिजनेस कौन सा है? क्विक कॉमर्स। अब अगर आप पीछे 10 साल 15-20 साल पीछे जाओगे तो आपको क्विक कॉमर्स जैसा कोई बिजनेस देखने को नहीं मिलेगा। पहले ई कॉमर्स था, मतलब अगर आप कोई सामान मंगवाते हो तो वो हफ्ते भर में आता था, फिर 3-4 दिन में घर में आता था। फिर वो क्विक कॉमर्स वाले आगे 10 मिनट में डिलीवरी करके देंगे। और शुरुआत तो ग्रोसरी से ही हुई थी एंड बाद में तो ग्रोसरी उसके साथ भी हर चीज़, मतलब अभी तो आईफोन भी आपको PS5 जैसी चीज़ें भी 10 मिनट में मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा बट इतना क्विकली ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो ये ओवरऑल क्विक कॉमर्स का जो ये मार्केट है दोस्तों, ये लगातार डे बाई डे अभी बढ़ते ही जा रहा है। एंड इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी सामने यहाँ पे आई है कि 2030 तक मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। अभी की अगर बात करें तो अभी FY 22-23 की बात करें तभी तो जस्ट अर्ली शुरू हुआ था, तभी मार्केट था 1.5 बिलियन का। ओवरऑल मार्केट की बात चल रही है। देन अगर बात कर ले FY 24, तब ये मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 1.5 का डबल 3 के आसपास हो गया। प्लस आप देख सकते हो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मेट्रो सिटीज़ की यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे डार्क स्टोर हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। देन FY 24-25 की बात करें तो $7 बिलियन का मार्केट कैप हो गया और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बढ़ने लगी। देन FY 26 की एस्टिमेट की तो उसके हिसाब से $10 बिलियन तक अब ये मार्केट हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को मिला है। एंड अलग अलग Tier 2 सिटीज़ में भी चीज़ें आगे जाते हुए देखने को मिली है। दोस्तों, ऐसी अब एक और रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आई है कि क्विक कॉमर्स को लेकर ही कि ये जो मार्केट है वो $1 बिलियन से 3 बिलियन, 3 से फिर 7 बिलियन और 7 से अभी 10। अब आने वाले समय में यही मार्केट इंडिया का जो अब चल रहा है वो 10 से 11 बिलियन डॉलर का है, और वो रफली समवेयर अराउंड $70 बिलियन तक जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है बाय 2030। मतलब अभी 26 का तो आप देख सकते हो अप्रैल तक खत्म यहाँ पे हो ही गया है। अगले 4 साल की बात कर रहे हैं कि $70 बिलियन तक मार्केट ये जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें एज पर द रिपोर्ट कि लगातार ये एन्युअली मार्केट डबल ही हो रहा है, जो पिछले 2 साल में भी हमने देखा, और आगे भी सेम रफ्तार से चीज़ें चलेगी तो $60-70 बिलियन तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। अलग अलग रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका अनुमान है 57-60 बिलियन तक जा सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यस, यहाँ पे इस मार्केट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बिजनेस का नियम बहुत सिंपल है। 2 चीज़ें होती है बिजनेस के नियम। गोल्डन रूल क्या होते हैं कि एक, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सॉल्यूशन दो, आपका बिजनेस बन गया। एंड दूसरा पॉइंट है बिजनेस का गोल्डन रूल जो है वो है आप सामने वाले को कितना आलसी बना सकते हो। एकदम रफली बात करें तो आपको बिजनेस यहाँ पे बन जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमें आलसी ही बनाती है। तो ये मतलब क्या हो जाता है कि बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अभी जमाना कैसा है दोस्तों कि यहाँ पे टाइम बचाने के लिए बिंदास पैसा उड़ा रहे हैं, और इसी चीज़ के चलते बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, और उसमें एक क्विक कॉमर्स का बिजनेस भी देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पे कंपनीज की बात करें शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो कौन कौन सी कंपनीज है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हमेशा की तरह रहेगा कि हम सिर्फ सीखने की कोशिश करें, स्टडी पर्पस के लिए है। कौन कौन सी कंपनी मार्केट में है और कौन सी नंबर 1 कंपनी है, और उसके रिस्क मतलब और एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, वो सारे पॉइंट आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूँ। स्टडी पर्पस के लिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, जिसका क्विक कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। फर्स्ट कंपनी जो रैंक 1 पे यहाँ पे चल रही वो है ब्लिंकिट। देखिए रैंकिंग बदलती रहती क्योंकि कंपटीशन चलता है। अभी की अगर बात करें ब्लिंकिट नंबर 1 पे है
एंड ब्लिंकिट की अगर बात कर ले तो उसका मार्केट शेयर कितना है, 46 से 50% तक, मतलब 50% मार्केट शेयर पकड़ लिया है ब्लिंकिट ने। एक जमाने में ये 20% था और आज आप देख सकते हो 50% तक चले गए हैं। लिटरली मतलब एक दिन में अगर कोई क्विक कॉमर्स से 100 चीज़ें अगर मंगवाते हैं तो उसमें से 50 चीज़ें ब्लिंकिट इस ऐप के थ्रू ही मंगवाई जा रही है। सो कमाल का बिजनेस इनका देखने को मिलता है। और ब्लिंकिट की उसकी बात करें तो ये अभी किसके अंडर में देखने को मिल जाता है, जोमेटो के अंदर। एंड जोमेटो भी अभी आपको पता है कि इसका नाम चेंज होके हो गया है इटरनल। अब इटरनल के अंदर ही जोमेटो ही देखने को मिलती है, ये ही इसकी पेरेंट कंपनी है। सो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर मार्केट के हिसाब से, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी कौन सी है, उसका नाम क्या है, इटरनल। ये लिस्टेड कंपनी है, बट इटरनल ये कंपनी मतलब इस शेयर को खरीदने का आप विचार करोगे तो आपका पैसा और भी कंपनीज में जाएगा। मतलब इटरनल की सब्सिडरी कौन है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर, ये 4 कंपनी हम लोगों को देखने को मिल जाती, जस्ट लाइक रिलायंस। यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि इटरनल का शेयर खरीदूंगा तो पोर्शन वो ब्लिंकिट में जाएगा तो जाएगा, बट उसी के साथ साथ वो जोमेटो, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर में भी जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो जो इटरनल ये कंपनी है उसमें 40% कमाई होती है जोमेटो से। फिर हाइपर प्योर की बात करें B2B सप्लायर तो उसमें से 30%। एंड ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें 26% के आसपास है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास यहाँ पे कह सकते हो। सो ये आपको पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। कंपनी की रिजल्ट की बात करें तो इंटरनल के नंबर्स देखने को मिलेंगे, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। एंड कंपनी भी प्रॉफिट में है 39, 25, 65, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 102 करोड़। EPS भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। और रिसेंटली बात करें तो 28 अप्रैल को कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी है, तो हम जरूर इसके नंबर भी स्टडी करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, प्रमोटर आपको नहीं मिलेंगे, FIS और DIS आपको मिलेंगे। एंड पब्लिक 26%। प्रोफेशनली मतलब वेल मैनेजमेंट कंपनी है। देन सेकंड रैंक पे कंपनी है जेप्टो, भी आपको पता है कि काफी लोग इस्तेमाल करते होंगे, इनके ऐप के थ्रू भी सामान मंगवाते होंगे, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल क्विक कॉमर्स की अगर बात करें तो। बट क्या ये शेयर बाजार में लिस्टेड है तो नहीं, पर ये जल्द से जल्द लिस्टेड हो जाएगी क्योंकि ये IPO लाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। और इनका IPO रहेगा लगभग 10 से 12,000 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 1.2 से 1.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली कब तक आ सकता है, तो इसी जून सितंबर 26 में इनका IPO देखने को मिल जाएगा। हालांकि पोस्टपोन भी हो सकता है बिकॉज मार्केट की फिलहाल कंडीशंस आप देख सकते हो। सो रैंक 1 और रैंक 2 हो गया है, अभी रैंक 2 मार्केट में है नहीं। और रैंक 3 है, इसका नाम है इंस्टामार्ट। और इंस्टामार्ट की अगर बात करें तो वो आप देख सकते हो इनका मार्केट शेयर है 23 से 25% तक क्विक कॉमर्स में। एंड इंस्टा मार्केट में लिस्टेड है, तो यस ये अंडर आता है स्विगी के। स्विगी के अंदर आप देख सकते हो कि इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस आता है तो नहीं, फूड डिलीवरी वाला भी मार्केट है जहाँ से 50% की कमाई होती है। इंस्टामार्ट से 43% की कमाई होती है। एंड सप्लाई चेन की बात करें तो वहाँ से 6.5% की। सो अगेन इसका भी सेम वही रहेगा, जोमेटो जैसा ही है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस नहीं मिलेगा आपको, बाकी के भी और 2 पार्ट्स यहाँ पे चीज़ें जाते हुए देखने को मिलेगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हो बढ़ते हुए देखने को मिला, बट कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कंपनी भयंकर घाटे में है। हालांकि घाटा थोड़ा कम हुआ है अभी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। EPS भी थोड़ा माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अब कब तक ये चीज़ें मतलब कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आती है, वो देखने वाली बात रहेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सेम, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर नहीं। अभी आप देख सकते हो FIS, DIS एंड पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। देन अगर बात कर लेंगे तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2, 3 हो गया, 4 एंड 5 की बारे में। तो 4 नंबर पे है दोस्तों बिग बास्केट, जो टाटा ग्रुप के अंदर आती है, 5 to 7% मार्केट शेयर। देन नंबर 5 पे है फ्लिपकार्ट, वो वॉलमार्ट से है और 3% से लेस मार्केट शेयर है। बट ये दोनों कंपनियाँ स्पेसिफिकली आपको बाजार में लिस्टेड नहीं देखने को मिलेगी। अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि क्विक कॉमर्स ये जो बिजनेस है अभी जो चल रहा है 10 to 11 बिलियन डॉलर के आसपास, ये 2030 तक मतलब 4 साढ़े 4 साल में 70 बिलियन डॉलर तक जाने का क्षमता यहाँ पे रखता है। चीज़ें थोड़ी 19-20 यहाँ पे हो सकती है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई लिस्टेड स्पेस में कंपनियाँ स्टडी करनी है तो फिलहाल तो 2 ही कंपनी अवेलेबल हैं, एक है इटरनल और दूसरी है स्विगी, जिसके अंदर इंस्टामार्ट आता है और इटरनेट के अंदर ब्लिंकिट आता है। बट क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है वो भी मैंने आपको बताई कि जेप्टो अगर अलग से आ जाएगी तो वो प्योर क्विक कॉमर्स वाली कंपनी यहाँ पे हो सकती है, उसके चांसेस रहेंगे। बट वो इफ बट वाली बात है, कब आएगी वो वी डोंट नो। बट ओवरऑल जो भी रिपोर्ट थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। सो आप भी चाहो तो उस रिपोर्ट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।